गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को जो है स्वागत है यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन 01। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सुनील कुमार अभी आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पे चर्चा करने जा रहा हूं। शायद इसके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन सभी से अलग हर प्लेटफॉर्म पे आप जैसे पढ़े होंगे, हर प्लेटफॉर्म से अलग आपको कुछ यहाँ पे नया जानने को मिलेगा। जिससे कि मेरा प्रयास रहा है कि अपने विद्यार्थियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बताने का हमेशा प्रयास रहा है और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने एक बेहतरीन चैप्टर नाउन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो नाउन की जो भूमिका है वो सबसे अहम मानी जाती है। इस मायने में अगर मान के चले तो एक जैसे घर की जो है हम नेव जो देते हैं वो नेव इंग्लिश ग्रामर में हमारा नाउन ही है। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, नाउन को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। मैं जो भी चैप्टर पे चर्चा करूंगा उसमें सिर्फ आपको जो है समझने की ज़रूरत होगी, रटने की नहीं। रटने से बिल्कुल निजात पाएंगे मेरे पढ़ाए हुए हर एक चैप्टर में। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए बाबू, नाउन को जो है बहुत सारे शिक्षकों के माध्यम से अभी तक पढ़े होंगे या बुक के माध्यम से पढ़े होंगे, लेकिन सबसे यूनिक आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, सभी लोग जो है बहुत तरह के डिफिनीशन इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मेरा डिफिनीशन कुछ हटके होगा और सबसे अलग होगा, अजूबा होगा, यूनिक होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो नाउन को हम बिल्कुल शॉर्टली और एक आसान ट्रिक में समझेंगे और किसी को भी आप खुद समझा सकते हैं इस बात को। तो आइए NOUN, जैसे आप जानते हैं ये नाउन का स्पेलिंग होता है। तो जैसे देखिए, हम नाउन के स्पेलिंग में ही इसका डिफिनीशन भी छुपा हुआ है। शायद आप लोग पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप जान लीजिए। जी हाँ, N फॉर होता है आपका नेमिंग वर्ड। जी बिल्कुल, N फॉर जो है नेमिंग वर्ड्स। जैसे इसका मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि जितनी भी नाम वाली वस्तुएं हैं या शब्द हैं, ये सभी के सभी जो है इसमें आपके आ जाएंगे। नाम वाले जितने वस्तुएं भी कहें या फिर शब्द कहें, दोनों के दोनों आ जाएंगे। वो फॉर बाबू आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तुएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तुएं। और यू फॉर होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स सभी को पता है कि यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता है। और फिर यहाँ पे N फॉर हम लोग जानेंगे नीदर। नीदर मीन्स होता है बाबू पताल। तो देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग का डिफिनीशन इसका क्लियर हो गया। यानी कि आप जो है अगर कोई भी आपसे नाउन का डिस्कशन करता है तो आप इजी वे में उसका डिफिनीशन या फिर किताब से रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सुनील सर का ये ट्रिक याद रखें और बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल आप शॉर्टली इजी वे में एक्सप्लेन करके समझा दीजिए। तो देखिए, N फॉर आप उनको बता दीजिए नेमिंग वर्ड। यानी इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं या वस्तुएं हैं, अगर जिसका नाम है वो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये 100% सही है, वो नाउन ही है, वो दूसरा कुछ नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए, U फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है बाबू वस्तुएं। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। वो सारे के सारे नाउन हैं। यू फॉर बाबू होता है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में भी जितनी चीजें उपस्थित है, जैसे आप जानते हैं सन, मून, स्टार्स, etc, ये सारे के सारे चीजें बाबू आपके जो है नाउन ही हैं, ये दूसरे नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आपको कोई भी डिस्कस करेगा तो आप इजीली इस ट्रिक के द्वारा बता देंगे कि हाँ, मैंने सुनील सर का ट्रिक पढ़ा है और उसके द्वारा मुझे पता है कि ये नाउन ही है। अब आते हैं बाबू N फॉर पढ़ने के लिए। और N फॉर हमारा होता है नेदर। और नेदर का मतलब हो जाता है बाबू पताल। और पताल यानी कि जो है, यानी कि इसका मतलब होता है धरती। यानी कि धरती, पृथ्वी, यानी धरती पे भी जितनी चीज़ें उपस्थित है, जितनी भी चीज़ें उपस्थित है, चाहे उसका जो है मतलब वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसको किसी ना किसी हम नाम से ज़रूर ही जानते हैं। तो अगर उसका नाम है तो आप इजी वे में उनको समझा दीजिए कि ये नाउन है।
ये नाउन छोड़कर दूसरा इंग्लिश का पार्ट हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो यहां तक आप लोग, मुझे जहां तक के विश्वास है कि समझ गए होंगे, और किसी को भी इस अगर ट्रिक के द्वारा समझाएं तो बिल्कुल स्पष्टतः आपको समझ में आएगा। अब इसके आगे देखिए बाबू, हम लोग इसके पार्ट्स की बात करेंगे, इसके पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश ग्रामर जो है हमेशा जो है इसका जो है मॉडर्नाइज होते रहा है, और मॉडर्नाइज होकर और नए जब हम न्यू इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसके अनुसार जो है नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा बाबू हो जाता है कंटेबल नाउन, और तीसरा हमारा हो जाता है अनकंटेबल नाउन। तो ये 3 जो है नाउन के टाइप्स को हम लोग को पढ़ना है। बिल्कुल, ये 3 जो है टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। अगर ऊपर में जो है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे समझाया गया है आप वैसे प्रेजेंट कहीं भी करते हैं तो आपको एक अलग रिस्पॉन्स मिलेगा, इसमें देयर इज़ नो डाउट, जहां तक मुझे लगता है। और यहाँ पे जो है मैं प्रयास किया हूँ कि मैं उन विद्यार्थियों को जो इंग्लिश से डरते हैं, जिनको लगता है कि शायद मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा, उन विद्यार्थियों को मैं विशेष करके जो है ये न्योता देता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और देखिए आपको जो है इंग्लिश कैसे समझने को मैं चुटकी में ऐसे समझाऊंगा, जैसे मानो कि जैसे आप डेली के जो दैनिक काम आप कर रहे हैं ना, जैसे आपका ध्यान लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह से एकदम मजेदार ट्रिक से आप पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल साइंस एजुकेशन 01 को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके जो है टाइप्स की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला टाइप्स जो है बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रटने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि इस मॉडर्न ज़माने में रटने का जी किसी को नहीं करता है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं आसान ट्रिक लेकर आया हूं। अब देखिए सबसे पहले इसके टाइप्स जो है प्रॉपर नाउन को पढ़ना है। प्रॉपर नाउन देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे इसके कई डिफिनीशन देख चुके हैं। प्रॉपर नाउन को हम लोग इजी वे में समझेंगे, ज़्यादा इसका बड़ा डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे विद्यार्थियों। तो आइए हम कैसे इसको जानते हैं। तो बिल्कुल देखिए प्रॉपर नाउन यानी इसको हिंदी में सारे लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि आखिरकार प्रॉपर नाउन है क्या। तो बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म या जो है किताबों से पढ़ने के बाद उसके थोड़ा सा लंबा चौड़ा जो है डिफिनीशन हम लोग को मिलता है, लेकिन कई बच्चे तो उसको समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ उसको रट भर लेते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाबू यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेगी आपको समझने वाली चीज़ें मिलेगी, रटने वाली नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर का मतलब हो गया, प्रॉपर जो यहाँ पे जानते हैं, अगर किसी को भी समझाना हो तो बाबू आप बिल्कुल ये बोलिएगा कि इट डिनोट्स, यह जो है बोध कराता है, द स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग। यानी बाबू यहाँ पे विशेष हम लोग को जानना है कि जब भी हम किसी का स्पेशल नेम बुलाते हैं, जैसे बाबू ले लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्पेशल नाम यहाँ पे दिया हुआ है वेंस्टो व्हाइट बोर्ड मार्कर। यानी ये ऐसे अगर हम जनरली किसी भी चीज़ को बोलते हैं, इसको अगर जनरली हम बोलते हैं तो मार्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी की जब जो है खास इसके नाम की जब बात आए तो देखिए यहाँ पे इसकी खास नाम दिया गया है एल्कस वेस्टो व्हाइट बोर्ड मार्कर। जी हाँ, अगर एल्कस जब आ गया बाबू तो समझ लीजिए इसका स्पेशल नेम हो गया। स्पेशल नेम हो गया तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा नाउन नहीं हो सकता है। एक और चीज़ें इसमें याद रखना है, समझना है, सिर्फ याद नहीं रखना है, समझना है कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत जब भी मिलेगी आपको तो उसकी शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। तो ये भी इसकी एक पहचान हो गई। तीसरी चीज़ इसमें और एक और चीज़ समझना है
कि प्रॉपर नाउन का जो है जनरली आप जो है इसका प्लूरल नहीं देख सकते हैं, इसका प्लूरल जनरली नहीं होता है मेरे विद्यार्थियों। जैसे कि इसको थोड़ा सा रिटेन में भी मैं बताना चाहूँगा, तो देखिए आपको ये थोड़ा सा बस देख लेना है, ज़्यादा अगर नहीं समझ में आए तो बस आपको सिर्फ याद रखना है द स्पेशल नेम। द स्पेशल नेम याद है, प्रॉपर नाउन खत्म, बस यहीं पे खत्म हो जाता है कि अगर किसी भी जो है चीज का आप स्पेशल नेम अगर आप रख देंगे तो बाबू वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन, वही तो प्रॉपर नाउन है, दूसरा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा आप नोट में करके समझ लेंगे कि इसकी जो है ये जब भी शुरू होता है मेरे विद्यार्थियों, इज इट स्टार्ट्स ऑलवेज विथ कैपिटल लेटर्स। तो इसकी शुरुआत हमेशा जो है बाबू कैपिटल लेटर से होती है, यानी कैपिटल लेटर तो सभी लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो भी मैं बता देना चाहूँगा, जो हम लोग बड़ा ABCD लिखते हैं वही हमारा जो है कैपिटल लेटर्स है। तो कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत हमेशा होती है। और दूसरी इसमें क्या खास चीज़ है, दूसरी इसमें खास चीज़ है कि जनरली सामान्य तौर पर मतलब इसका जो है प्लूरल नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं ना सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल, ये काफ़ी फेमस चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेरे विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल इसका नहीं होता है, किस अर्थ में, सिंपल अर्थ में, सिंपल सेंस में जनरली इसका सिंगुलर टू प्लूरल नहीं होता है, बट इसका सिंगुलर टू प्लूरल भी होता है, जो शायद आपको बहुत सारे बुक्स और जो है प्लेटफॉर्म से नहीं मिला होगा। लेकिन ये यूनिक चीज़ मैं बताने के लिए, यूनिक चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ कि मेरे विद्यार्थियों तक वो सारी यूनिक चीज़ें पहुँचे, जिससे मेरे विद्यार्थी जो है जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको जानकर और काफ़ी आगे बढ़े। तो मेरे विद्यार्थियों बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट, और ये आप लोग को बनाएंगे हम जीरो से हीरो इंग्लिश में, ये मेरा वादा है, ये मेरा। तो प्रॉपर नाउन में जो है एक स्पेशल चीज इसका जो है, सबसे स्पेशल इसकी जो है हम नोट मान के चलेंगे, सबसे स्पेशल नोट जो शायद आप अभी तक नहीं देखे होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो देखिए इसका सबसे स्पेशल नोट ये है कि इसका जो है, इसका प्लूरल नहीं होता है, नहीं होता है। जिससे भी आप चर्चा करेंगे तो ये पता चलेगा कि इसका प्लूरल नहीं होता है। लेकिन ये आ गया लेकिन यहां पे, लेकिन विशेष अर्थ में इसका प्लूरल बिल्कुल हो सकता है, जो शायद इसके पहले आप नहीं जाने होंगे। देखिए बाबू, तो यहां पे विशेष अर्थ में इसका प्लूरल, तो विशेष अर्थ का ताल्लुकात क्या है, तो विशेष अर्थ का ताल्लुकात है बाबू, जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग में राकेश नाम के दो विद्यार्थी हो गए। राकेश के पापा जी पहुंचते हैं क्लास टीचर के पास और पूछते हैं कि मेरे बेटे का नाम राकेश है और मैं उसको घर ले जाना चाहता हूं। तो टीचर ये निर्देश देते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, देयर आर टू राकेश, यानी यहाँ पे उनको प्लूरल बताना पड़ेगा, जिसे बताते हैं ना हम लोग कि देखिए सर जी, यहाँ पे जो है राकेश नाम के दो बच्चे जो है इस वर्ग में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो राकेश की बात आएगी तो राकेश तो हो गया स्पेशल नेम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन का प्लूरल यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस सेंस में हम इसका प्लूरल कर सकते हैं। तो देयर आर टू राकेश की बात आई है तो राकेश से ही हम कर देते हैं, राकेश से इन दिस क्लास। तो यानी कि जो है इस क्लास में राकेश नाम के दो बच्चे हैं। तो देखिए बाबू, आप यहाँ पे ये क्या है, पहले तो जो है प्रॉपर नाउन है और दूसरा क्या है ये बाबू, तो ये आपका हो गया ये प्लूरल। और जैसे आप जानते हैं यहाँ पे प्लूरल
क्या दिया है, साइन मार्क भी दिया है, यानी 2 जो है प्लूरल का साइन मार्क है। और यहाँ पे देखिए आपको हो जाता है राकेश का भी जो है यहाँ पे प्लूरल हुआ। ये यानी कि ये जो है स्पेशल नोट ये प्रमाण कर दिया कि इसका भी प्लूरल विशेष अर्थ में स्पेशल सेंस में किया जा सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों, जैसे कि देखिए 2-2 नोट इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और नोट इसका जानेंगे। देखिए मेरे पढ़ाई का जो है नोट पे आप लोग ज़्यादा जो है नोट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे नोट का चोट ही काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 3 होगा, तो नोट नंबर 3 पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, 2 चीज़ें आप जान लिए। तीसरी चीज़ ये होता है बाबू कि प्रॉपर नाउन चाहे वाक्य में कहीं भी रहे, लेकिन उसके शुरुआत सिर्फ व सिर्फ कैपिटल लेटर से ही होगा। जैसे कि जो है यहां पे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आई वेंट टू दिल्ली, मैं मतलब जो है दिल्ली गया कितने दिन पहले, हम लिख सकते हैं अन लास्ट संडे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बाबू। यहाँ पे प्रॉपर नाउन और ये जो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉपर नाउन ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। तो देखिए बाबू, आई वेंट टू, अब यहाँ पे बात आती है दिल्ली, और दिल्ली सभी को पता है कि हमारे देश की राजधानी है, और हमारे देश की राजधानी है तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नेम का यहाँ पे डिनोट हो रहा है। तो बाबू दिल्ली में जो है वो, चाहे मैं अभी लिखवाया हूं कि प्रॉपर नाउन चाहे वाक्य में कहीं भी रहे, लेकिन उसकी शुरुआत जो है सिर्फ व सिर्फ कैपिटल लेटर से ही होगा। तो यहाँ पे बाबू दिल्ली चाहे वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो, और दिल्ली जब स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसकी जो है शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। चलिए उसको जो है हम बाद में करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा सेंटेंस जो है गलत है, और सिर्फ किस लिए गलत है, तो ये गलत है सिर्फ प्रॉपर नाउन को लेकर गलत हो गया। अब इसको जो है करेक्ट फॉर्म में जब हम लिखने चलते हैं, तो देखिए बाबू मेरे विद्यार्थियों, तो ये जो है डी को मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल कर दूंगा, और लास्ट, और ये देखिए एक और चीज, यहां पे ये एक जो है दिन का स्पेशल नेम है, तो इसकी भी शुरुआत जो हम कैपिटल लेटर से करेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। मैं तो शुरू में ही चर्चा किया हूं कि किसी का भी जो है, किसी भी चीज का स्पेशल नाम रहेगा तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन में होगा, और प्रॉपर नाउन में होगा तो मैंने नोट में समझाया था कि बाबू ये इसकी शुरुआत हमेशा जो है कैपिटल लेटर से होती है। तो मेरे विद्यार्थियों, आज आप लोग के लिए जो है इतना ही। विशेष मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के इसके और पार्ट्स में मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप लोग को बातें अगर मेरी समझ में आ रही है तो दबा कर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, ताकि मेरी उत्साह बढ़े, मैं और से और अच्छे वीडियो आप लोग को प्रस्तुत करूं, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज जान सकें। धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों। नहीं रहा ना।